नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और खबर यह है कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के 7 राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुआ है। सबसे पहले बिहार में शुरू हुआ और उसके बाद यूपी, हरियाणा, हिमाचल समेत 7 राज्यों तक युवाओं का विरोध हुआ। कई राज्यों में युवाओं का प्रदर्शन हिंसक हो गया। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 22 ट्रेनें देश भर में कैंसिल करनी पड़ गई और कई राज्यों में दुकानों को तोड़ने और लूटने की खबरें भी सामने आई है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार रोजगार के लिए और युवाओं में देशभक्ति को जगाने के लिए इतनी बड़ी योजना लेकर आई है। सेना की तीनों इकाइयों में हर साल 46,000 युवाओं को नौकरी दी जाने की योजना है, फिर भी देश भर में युवा इस योजना के विरोध में क्यों हो रहे हैं? यह एक समझने वाली बात है। इसमें सबसे ज्यादा बात इस पर हो रही है कि केवल 4 साल के लिए ही नौकरी क्यों दी जा रही है। जबकि देशभक्ति की भावना ही जगानी है तो फिर उसको जगाकर देश की सेवा करने का अवसर लगातार जारी क्यों नहीं रखा जा रहा है? उसमें 4 साल की बाउंडेशन क्यों है? लेकिन सवाल यह भी है कि हिंसक प्रदर्शन किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर 2 तरह से देखा जा सकता है। इसका एक भाग जिसका लाभ साफ साफ दिख रहा है और दूसरा इसका वह भाग है जिसको लेकर बहुत सारी बातें की जा रही है। इसको आप अज्ञात भय कह सकते हैं। आइए पहले ज्ञात भाग पर बात करते हैं, यानी पहले केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का पूरा गणित समझते हैं, इसके बाद अज्ञात भाग पर बात करेंगे। यह तो सभी को पता है कि इस योजना के तहत सेना में भर्ती होने के लिए जो युवा जाएंगे और जो भर्ती हो जाएंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। इस भर्ती के लिए उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए और भर्ती के बाद वेतन 30 से 40,000 रुपए प्रति माह के बीच होगा। भर्ती किए गए 25% युवाओं को भारतीय सेना में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जबकि बाकी को नौकरी छोड़नी होगी। यानी कि 4 में से 3 को नौकरी छोड़नी होगी और 1 कंटिन्यू होगा। अग्निवीरों को 4 साल की नौकरी में कुल 23,43,160 रुपए मिलेंगे। इसमें हर महीने की सैलरी के अलावा रिटायरमेंट फंड भी शामिल है। आइए समझते हैं कैसे। 4 साल की नौकरी में अग्निवीरों को पहले साल 30,000 रुपए मासिक सैलरी मिलेगी, दूसरे साल में हर महीने 33,000 रुपए, तीसरे साल में 36,500 रुपए और चौथे साल में 40,000 रुपए मासिक सैलरी मिलेगी। इसमें हर महीने सैलरी से 30% अमाउंट कटेगा, इतनी ही राशि सरकार देगी। यह रिटायरमेंट पर उसको मिलेगी। इसके अलावा वो सारे लाभ मिलेंगे, सेवा मिलेगी जो एक सेना के सामान्य जवान को मिलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि 4 साल की नौकरी के बाद 4 में से 3 को घर भेज दिया जाएगा और उस समय जो लोग अपनी 4 साल की नौकरी पूरी करने के बाद घर आएंगे उनकी उम्र 21 से 25 साल के बीच होगी। और इन्हीं बातों और सवालों के साथ यहीं से अज्ञात भय शुरू होता है। इसको समझना बहुत जरूरी है और यह सवाल जन्म लेता है कि इसके बाद इतनी कम उम्र में ये युवा करेंगे क्या? इस सवाल के जवाब में केंद्र सरकार और प्रदेश की कई सरकारों ने जवाब दिए हैं और उत्तर यह है कि इन अग्निवीरों को अन्य सेवाओं में प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे प्रदेशों की पुलिस फोर्स में, अर्धसैनिक बलों में और भी कई सारी अन्य सेवाओं में इनको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन मेरा कहना है कि यह सब तो ठीक है, लेकिन यह अज्ञात है, यानी केवल कही गई बातें हैं, आश्वासन है, वादे हैं, लिखित में कुछ भी नहीं है। मेरा मानना है कि केंद्र सरकार ने जैसे अग्निपथ योजना का पूरा लिखित में एक ड्राफ्ट तैयार कर देश के युवाओं के सामने रखा है, इसी तरह इसका भी एक ड्राफ्ट बनना चाहिए। इसमें सब तय होना चाहिए। इन 4 साल में कब क्या होगा, कैसे होगा, कितना पैसा दिया जाएगा, आदि आदि सब तय किया गया है। इसी तरह से सरकार को 4 साल के बाद के बारे में भी बताना चाहिए। उसे बताना चाहिए कि 4 में से 1 को तो सेना में ही रख लिया जाएगा, लेकिन बाकी जो 3 होंगे जिन्हें सेना को छोड़ना पड़ेगा, उनके लिए कहां कहां पर नौकरी है या नौकरी होगी और उनके लिए क्या क्या करना होगा उस नौकरी को पाने के लिए। सेना को छोड़ने वाले कितने लोगों को कहां पर किस नियम के तहत प्राथमिकता दी जाएगी, यह सब तय होना चाहिए। कह देने से कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके लिए बाकायदा जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लिखित में ड्राफ्ट होना चाहिए। 4 साल की नौकरी होने के बाद एक भी युवा को घर पर नहीं आना चाहिए।
इनमें से कहां पर कितने लोग रखे जाएंगे, यह पूरी योजना बननी जरूरी है, क्योंकि 21 से 25 की उम्र बड़ी ही नाजुक उम्र होती है। इस उम्र में युवा फिर से नौकरी ढूंढने के चक्कर में क्यों पड़ेगा, वो भी उस स्थिति में जबकि वो एक ट्रेनिंग ले चुका है, वो एक काम के लिए तैयार हो चुका, इसीलिए उसको उसी ट्रेनिंग से संबंधित काम मिलना चाहिए। और रही बात, सरकार इन 4 साल में बहुत सारे रुपए सैलरी के तौर पर उसको देगी, अन्य सुविधाएं देगी, फंड देगी, लेकिन यह समझना जरूरी है कि वो इस पैसे का करेगा क्या, क्योंकि वह एक ट्रेनिंग शुदा सिपाही है, ट्रेनिंग कर चुका सिपाही है, और उसकी उम्र भी 21 से 25 के बीच है। यह एक समझने वाली बात है। बाकी का जीवन केवल कुछ लाख रुपयों से जिया नहीं जा सकता है, बाकी का जीवन काम के साथ जिया जा सकता है, क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम है और काम भी वह वही करेगा जो उसको सिखाया गया है। उसी तरह का काम उसको मिलना भी चाहिए। यह एक समझने वाली बात है। इसीलिए केंद्र सरकार की योजना बुरी नहीं है, मैं उसको अच्छी मानता हूं, बहुत अच्छा है। युवाओं में देशभक्ति की भावना जगनी चाहिए, लेकिन यह भी तय होना चाहिए कि 4 साल बाद 4 में से जो 3 युवा सेना से नौकरी पूरी कर बाहर आएंगे, उनको कहां पर नौकरी मिलेगी, उनको कहां पर काम मिलेगा। सरकार को इसकी एक योजना युवाओं को बतानी चाहिए, यह लिखित में होनी चाहिए, क्योंकि यहां प्राथमिकता देंगे, वहां प्राथमिकता देंगे, यह चुनावी वादों जैसी बातें हैं। और सवाल तो यह भी है कि जिन जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकारें हैं, वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रदेश की पुलिस फोर्स में प्राथमिकता देंगे, लेकिन जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, वहां के मुख्यमंत्री मौन है। और जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो 4 साल रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह भी एक सवाल है। और जिन राज्यों में ये बातें कही जा रही है, वहां पर भी 4 साल बाद भाजपा की सरकार होगी कि नहीं होगी, यह भी एक सोचने वाली बात है, यह भी एक सवाल है। इसीलिए वादे और आश्वासन नहीं, इस पर एक पूरी योजना जरूरी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अग्निपथ योजना के 2 पक्ष है, एक जो सामने दिख रहा है और दूसरा जिसको लेकर युवाओं में चिंता है, जो अज्ञात भय है। इस अज्ञात भय का समाधान जरूरी है, और वो समाधान वादों पर आधारित नहीं होना चाहिए। यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, उसे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, यह जरूरी है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।